Here and yes, we are going to start with a chapter called as plant water relation. And yes, इसका एक और नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एनसीईआरटी के बुक में. सो जरा सा ध्यान रखना है आज के इस टॉपिक में हम लोग जो है वो आज के इस सेशन में हम लोग जो है वो एक छोटा सा टॉपिक थोड़ा सा दोहराएंगे एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद द फर्दर टॉपिक्स. सो हम बात करेंगे डिफ्यूजन की. डिफ्यूजन मीन्स टू डिस्पर्स. जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी, डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज अ मूवमेंट ऑफ आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ व्हाट, लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मेरे बच्चों, अब ये जो बात हम लोग कर रहे थे, मूवमेंट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. मेरे बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डिफ्यूजन कंटिन्यूज टिल द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड और इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. Thus, water passes into a cell by what? By diffusion through something called as freely permeable structure called as cell wall. अब यहां पर वाटर जो है वो यहां पे इंटरफेस में रहेगा. सो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरफेस में यहां पे वाटर आपको जो है वो मिलना चालू हो जाएगा. अब आप एक बात और याद रखिए कि बाहर बहुत ज्यादा वाटर था, है ना. सो अब ये वाटर जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो पहले जो है वाटर सेल वॉल को क्रॉस करते हुए यहां जमा होगा, इंटरफेस बिटवीन बिटवीन द इंटरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, और उसके बाद आगे का जाना शुरू. तो कैसे जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक शब्द है, डिफ्यूजन रिजल्ट्स इन डिफ्यूजन प्रेशर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन प्रेशर? डिफ्यूजन प्रेशर का डेफिनेशन आपके सामने है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स. The pressure exerted by molecules, that is gases, liquid or solids, with the tendency है to क्या? To diffuse from the region of higher concentration to the region of what? Lower concentration. तो यहां पर आपको ये सीखने मिला कि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है किससे? By the help of molecules. वो molecules किस फॉर्म में रहेंगे? They can be gases, they can be liquid or they can be solid. और इनकी टेंडेंसी होती है कि वो डिफ्यूज हो जाए, माने घुस जाए, और घुसने के बाद फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मेरे बच्चों, एक खास बात मैंने और देखी हुई है कि डिफ्यूजन प्रेशर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स. जितना ज्यादा डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होगा उतना ज्यादा समथिंग कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर होगा. माने जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर अप्लाई होगा यहां पे. अब डिफ्यूजन प्रेशर जब अप्लाई हो रहा है तो एक बात और कह दूं कि डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्योर वाटर, इज ऑलवेज व्हाट? इट इज ऑलवेज मोर. सो pure water का diffusion is always more than the diffusion pressure of a solvent present in a solution. ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, तो इसको मैं मिटा देता हूं इस तरीके से. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि ये सेल है, ओके, और यहां पे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देते हैं ऐसे यहां पे, ओके. बाहर इस तरीके से वाटर रख देते हैं, ठीक है. हाँ, बहुत सारा वाटर रहेगा. अब होता यह है कि, और ये जो वाटर मैंने लिया है ये प्योर वाटर है माय डियर. तो अगर ये प्योर वाटर है तो द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर इज व्हाट? इट इज मोर देन द सॉल्वेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल. ये पॉइंट आप याद रखना मेरे बच्चों. So diffusion pressure of a solvent present in the cell, that is solvent present in the solution of a cell, right? So the diffusion pressure of a pure water will always be more than the diffusion pressure of a solvent which is present in a solution, मेरे बच्चों, right? Solution of a cell. And ये जो difference है ना मेरे बच्चों, the difference in diffusion pressures of प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन दी सेल, यहां पे देख के बताते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर, राइट, या प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन दी
solution of a cell, याद रखना this phenomenon is termed as diffusion pressure deficit मेरे बच्चों. डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का दूसरा नाम होता है सक्शन प्रेशर माय डियर, एंड इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड और कॉइंड बाय B.S. मेयर. नाउअडेज इट इज टर्म्ड एज वाटर पोटेंशियल. याद रहे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के लिए हम लोग जो वर्ड आजकल यूज करते हैं उस वर्ड का नाम है वाटर पोटेंशियल. इन कोलॉकियल लैंग्वेज, मतलब ये जो केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है, here the term DPD is actually the thirst of a cell मेरे बच्चों, right, which it absorbs, बहुत important point, which it absorbs water from surrounding मेरे बच्चों. माने diffusion pressure deficit DPD is nothing but nowadays it is termed as water potential. ये बहुत important शब्द है मेरे बच्चों. So DPD याद रहे कि the diffusion pressure of a pure water will, जो बाहर की तरफ जो सॉल्वेंट होता है ना मेरे बच्चों, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. सो द डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट और प्योर वाटर, राइट, एंड द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, राइट, this difference is termed as a diffusion pressure deficit मेरे बच्चों. You know, water around the cell wall, you know, they have a more diffusion pressure. Water around the cell wall, black color से कर रहा हूं, the water around the cell wall have more diffusion pressure. So what they will do, they will start entering inside, क्योंकि इनको cell wall से डर नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि water को जो है वो एक freely permeable membrane मिल गया जिसका नाम है something called as cell wall मेरे बच्चों. ये बीएस मेयर का बहुत बड़ा देन था कि डीपीडी को सक्शन प्रेशर कहा जाता है, और आजकल तो वाटर पोटेंशियल को भी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहा जाता है. एंड जैसे मैंने बताया कि वाटर अराउंड द सेल वॉल बेसिकली हैज अ मोर डिफ्यूजन प्रेशर देन अ सेल सैप. सो ड्यू टू दिस वाटर मूव्स moves in the cell from outside, moves in the cell by diffusion. So diffusion is a significant process in plant which deals with the absorption of water, absorption of mineral, conduction of water against the gravity, and exchange of gases and transport and distribution of a food मेरे बच्चों. distribution of a food, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखना, ठीक है. So distribution of a food. Okay my dear, so now what we are going to start is something called as osmosis. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है यहाँ से. Osmosis was very first time observed by whom? Mr. Nollet. ठीक है, ये वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार जो है वो पिग के मेम्ब्रेन में he discovered something called as, I mean he observed Nollet, और पहली बार इसके ऊपर जो लेबोरेटरी में डिस्कवरी की गई. सी ऑब्जर्वेशन वाज डन बाय नॉलेट एंड द डिस्कवरी वाज डन बाय मिस्टर ड्यूट्रोचेट. देखो इनका नाम याद रखना, ड्यूट्रोचेट. तो नॉलेट जो वो थे वो पहले शख्स थे जिन्होंने ऑस्मोसिस के बारे में पता लगाया, ऑब्जर्व किया, एंड ड्यूट्रोचेट वाज द वन हु डिस्कवर्ड एंड टोल्ड एवरीबॉडी कि देखो भैया यहाँ पे ऑस्मोसिस नाम की कोई चीज भी होती है. ऑस्मोसिस का डेफिनेशन तो मैं दूंगा ही, बट ऑस्मोसिस इज ड्रिवन बाय टू फैक्टर्स माय डियर. पहला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन. लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि इट इज ड्रिवन बाय टू फैक्टर्स. द वेरी फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट. ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स, ऐसे लिखूंगा, सॉल्यूट्स इन अ solution. ये सबसे पहला पॉइंट रहेगा. एंड द सेकेंड पॉइंट विल बी समथिंग कॉल्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट. ठीक है, बहुत बार इसकी डिस्कशन होगी, लेकिन आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट ये शब्द आप याद रखेंगे. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्मोसिस को पढ़ने के लिए थोड़ा सा सोच लेते हैं कि कैसे करेंगे, बाद में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं. Osmosis, it is a process by which the water enters into the cytoplasm of a root hair cell, my dear. So osmosis is a special type of a diffusion जहाँ पे solvent moves
फ्रॉम इट्स हायर इट्स फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट के हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं इस बात को कम से कम 3 से 4 बार दोहराऊंगा, लेकिन तुम इतना याद रखना है कि साइटोप्लाज्म ऑफ अ रूट हेयर सेल कंटेन्स मिनरल, शुगर एंड मेनी मोर थिंग्स। सो कुछ तो डिफरेंट हो गया, देखते हैं क्या होता है। यहां पे देखिए, ये आपके सामने मैंने एक कंटेनर रखा है। इमेजिन कीजिए कि एक कंटेनर है, मैं सेल्स को भी लेके बता सकता हूं लेकिन बाद में डिस्कशन करेंगे उसको। और ये दूसरा कंटेनर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। बीच में मैंने लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके नाउ। और यहां पे से मैं इसको ऐसा कनेक्ट कर दूंगा, ये यहां पे से भी ऐसा कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, अलग कलर से बनाते हैं ताकि आपको याद रहेगा। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना देता हूं यहाँ पे ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और ये रहा पॉइंट इधर, ठीक है। नाउ दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख लीजिए। बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी रखते हैं, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। नाउ हियर व्हाट हैपेंड, मान लीजिए यहाँ पे 10 ml ऑफ सोल्यूशन है, ओके। इन दिस 10 ml ऑफ सोल्यूशन यू आर सीइंग 2 ml ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एंड 8 ml ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। So 2 ml of solute. Now what do you mean by solute? The one which gets dissolved in the solution is termed as solute, and the one which dissolves the solute is termed as solvent, my dear. So जरा देखते हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है। यहाँ पे 8 ml याद रखिए, यहाँ पे 2 ml solute याद रखिए। अब यहां पर भी 10 ml सॉल्यूशन है, ओके। अब 10 ml सॉल्यूशन में अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको 8 की जगह पे यहां पे सॉल्वेंट में मैं लिख देता हूं 6 ml ऑफ सॉल्वेंट है, ओके। एंड 4 ml ऑफ क्या हो गया, सॉल्यूट है, ठीक है। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब आप अगर इस सॉल्यूशन को देखते हैं तो इस सॉल्यूशन को देखिए और इस सॉल्यूशन को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट जो है वो इट इज मोर, राइट। सो देयरफॉर हमको लिखना पड़ेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके लिए आप लिखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओके। नाउ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एक और नाम आ सकता है हायर कॉन्सेंट्रेशन। शब्द याद रहे, इट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और इधर लिखना पड़ेगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ओके। इसके लिए एक और नाम आ सकता है स्ट्रॉन्गर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्गर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा वीकर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो ये 3 कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए। द वेरी फर्स्ट इज दिस हाइपोटोनिक, सेकंड इज दिस लोअर, थर्ड इज दिस वीकर। यहां पर भी हाइपो के लिए पहला हाइपरटोनिक और फिर हायर के लिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड नंबर इधर, एंड दिस इज थर्ड। नाउ व्हाट यू आर सीइंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिनेशन 3-4 तरीके से जो है वो आपके सामने रखा जाएगा। पहला कोडवर्ड आप याद रख लीजिए, पो से पर, ठीक है, क्योंकि आप आंसर दोगे मुझे एकदम प्रॉपर, ठीक है ना, प्रॉपर आंसर दोगे। तो मैंने आर हटा दिया यहां से और अब मैं लिख दूंगा ओ इधर और ये ऐसे। ट्राई कीजिए ऑस्मोसिस आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर, मूवमेंट ऑफ
solvent like water from hypotonic solution, code word po से पर जाएगा, so movement of solvent like water from hypotonic solution to hypertonic solution via semi-permeable membrane is termed as osmosis. बहुत ही सिंपल शब्द है मेरे बच्चों, वापस कहना चाहूंगा, movement of solvent like water from the hypotonic solution to the hypertonic solution via semi-permeable membrane. So this was the first definition. Okay. इसी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, कैसे? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज व्हाट? इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस. एक और डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन भी आप याद रखिए. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर फ्रॉम वीकर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू द स्ट्रॉन्गर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज व्हाट? इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस. लेकिन इसको हम लोग कैसे, मतलब क्यों ऐसे हम कह रहे हैं, क्यों इसको बार बार हाइपोटोनिक, लोअर, वीकर क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, जबकि इसके अंदर पानी तो ज्यादा है. अगर पानी ज्यादा है तो ये लोअर और हाइपो और वीकर कैसा हो गया? आपको बताता हूं. एक तरीका होता है, जैसे आपने घर पे चाय पी और आपने कहा चाय थोड़ी फीकी लग रही है मुझे. आपको चाय इसलिए फीकी लग रही है क्योंकि आप कहोगे अरे शक्कर कम है. लेकिन एक तरीका और भी है ना, चाय फीकी इसलिए लग रही है क्योंकि शक्कर को कम करने के बजाय यहां पे पानी ज्यादा है, राइट? क्योंकि इससे पहले शायद आपने जो चाय पी रहेगी उसमें कंपैरेटिवली पानी कम रहेगा और शक्कर उसी लेवल पे रहेगा, लेकिन पानी कम रहेगा तो आपको ज्यादा मीठा लग रहा होगा, राइट? तो वीकर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन माने उसके अंदर सोल्यूट का कंटेंट कम है. यही मैं आपको बोल रहा था मेरे बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन द सोल्यूशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेरे बच्चों देखो ना, यहाँ पे डिसॉल्व सोल्यूट कितना है? 2 ml है रे, और यहां पे डिसॉल्व सोल्यूट जो है वो 4 ml है. तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट ज्यादा है, इससे मुझे लिखना पड़ा हायर. क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन से डिसाइड होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. प्लीज याद रखो मैंने क्या बोला, सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन से डिसाइड होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. ये आपके सामने दिख रहा है आपको, राइट? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा एक बात याद रखना है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट दिखेगा मुझे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, नॉट सोल्यूट, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अगर मैं बोल दूं तो यस देयर विल बी अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट and comparatively more concentration of solvent as compared to the another solution. ध्यान रहे, जिंदगी भर एक सॉल्यूशन के अंदर हमेशा सॉल्यूट रहेगा कम, सॉल्वेंट रहेगा ज्यादा, ये रूल है. लेकिन ये वाला सॉल्वेंट ज्यादा है किससे? दूसरे वाले सॉल्यूशन के सॉल्वेंट से. शब्द याद रहे मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि ये वाला सॉल्वेंट ज्यादा है किससे? सामने वाले सॉल्यूशन के सॉल्वेंट से. सॉल्वेंट का कंपैरिजन सॉल्यूट से नहीं करना है. सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन सॉल्वेंट कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है अगर आप दूसरे किसी सॉल्यूशन के सॉल्वेंट से कंपेयर करेंगे तो. प्लीज याद रखो. और अगर तुमने सॉल्वेंट को कर भी दिया इक्वल तो इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, जो मैं कुछ देर के बाद डिस्कशन करूंगा. So osmosis is what? Osmosis is a type of diffusion. Look, अब आपके बुक में ऐसा लिखा है. So osmosis is a type of a diffusion in which it's a special type of a diffusion in which the the flow of solvent, the flow of solvent takes place from the region of weaker concentration of solution to the region of something called as a stronger concentration of solution. एक
आपको और डेफिनेशन बता देता हूं, 3 तो बता दिया, एक और बताता हूं। एक डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स मतलब वाटर के मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर। शब्द याद रहिए, सिर्फ पानी को लेके बात हो रहा है या सॉल्वेंट को लेके बात हो रहा है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। प्लीज याद रखो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन is termed as what? Is termed via semi-permeable membrane is termed as osmosis. Movement of solvent like water from its higher concentration to its lower concentration via semi-permeable membrane is termed as osmosis. अगर ऐसा it's नहीं करना है तो फिर movement of solvent like water from the region of lower concentration of solution to the region of higher concentration of lower concentration of solution to the region of higher concentration of solution via semi-permeable membrane is termed as what? Is termed as osmosis. Thus, water at the interface of a cell wall and the plasma membrane enters into a cytoplasm. अब मैं तुमको दिखाता हूं यहाँ पे कि मान लीजिए कि यहां पर ऐसा है तो वाटर यहां से यहां तो घुस ही जाएगा भाई, आराम से घुस जाएगा आराम से यहाँ पे। तो यहां पर इसके बाद इसको अंदर जाना है, राइट। सो ये इंटरफेस है, इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ देर के लिए हट जाता हूं, आप जरा इसको लिख लीजिएगा। ओके मेरे बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, ये है वाटर, ठीक है, ये वाटर प्रेजेंट है, इसको अंदर आना है अभी ऐसे, ठीक है। So this is something called as, same happens. Thus the water at the interface of a cell wall and the plasma membrane enters into the cytoplasm of the root hair cell or the normal cells due to osmosis. With respect to the concentration and the gradient, बहुत important point, दोनों नाम ले रहा हूं। With respect to the concentration and the gradient, शब्द याद रहे, with respect to the concentration of a dissolved solute in a solution and pressure gradient, osmotic migration बताने का 3 तरीका होता है और ये 3 तरीके के लिए 3 सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। सो 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक ग्रेडियंट 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज हुए, तो चलो उनसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो वो जो 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फिर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और फिर होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर से एक बार और बोलेंगे मेरे बच्चों, पहला होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और फिर होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप बोलोगे सर जरा इसको लिख के भी दिखा देना सर, तो ठीक है हम लिख के भी दिखा देंगे इसको, बट फिलहाल आप याद रखेंगे। अभी बहुत सारी चीजें ना आपसे डिस्कस करनी है, वाटर पोटेंशियल डिस्कस करना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो हो ही गया, फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहला देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब बता तो दिया है बट फिर भी एक बार जो है वो फिर से एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, नाउ वीक सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट ये भी बोल सकते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है वीक सॉल्यूशन। मैं ये भी लिख सकता हूं कंटेन्स स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट, माने लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है मेरे बच्चों, एंड इट हैज लो osmotic concentration. It's very important my dear, low osmotic concentration. Please मैं लिख दूंगा यहाँ पे have low osmotic
कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, राइट। माने ज्यादा पानी अंदर नहीं आने वाला है भाऊ, प्लीज याद रखो। लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब ऑस्मोसिस नहीं करेगा, मतलब अंदर पानी नहीं लेगा ज्यादा अमाउंट में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के पास आ जाता हूं, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके ओके ओके। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज आल्सो टर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूं, वीक सॉल्वेंट लिख दूं क्या मेरे बच्चों? चलो वीक सॉल्वेंट लिख देता हूं मैं, वीक सॉल्वेंट। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैव हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, माने ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। यहां पे ऑस्मोसिस खुद में नहीं होगा, पानी बाहर भाग जाएगा, पानी बाहर भाग जाएगा, ये पानी अंदर खींच लेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और फिर जनाब आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। माय गॉड, दीज आर द टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन which they have such a concentration of a solution where there is neither gain or loss of a water, ना ही गेन होगा ना ही लॉस ऑफ अ वाटर इन ऑस्मोटिक सिस्टम्स। ओके, सो लिख देता हूं मैं यहां पे सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड में भी था, मुझे ऐसा लगता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मुझे पता है तुमने 9th में ज्यादा पढ़ाई नहीं की, बट बताना तो जरूरी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लिख देता हूं यहां पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन in which there is neither gain nor loss. Neither gain nor loss of what? Of water, nor loss of water in osmotic system. Okay, so neither gain nor loss in osmotic system मेरे बच्चों। In other words, the concentration outside and inside is the same. So concentration outside of a cell and inside of a cell is SAME, सेम, ठीक है। तो ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप्स। अभी तक जो पढ़ा था वो क्या था मेरे बच्चों? वो ये था टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो आप पढ़ेंगे, इट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? इट इज समथिंग कॉल्ड एज टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। मैं वापस हटता हूं, एक बार आप इसको देख लीजिए। ओके, तो अब आप देखेंगे समथिंग कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। ओके मेरे बच्चों, तो व्हाट इज एंडोऑस्मोसिस, व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस? पहले तो मैं ये मिटा दूं और फिर लिख दूं कि ऑस्मोसिस के होते हैं दो टाइप्स, ठीक है। हाँ, इस डेफिनेशन देके ही थोड़ा छोड़ दूंगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। ओके, सो चलो ऑस्मोसिस के टाइप्स पढ़ लेते हैं पहले। ये आ गया आपका प्यारा प्यारा ऑस्मोसिस और इसके होंगे दो टाइप। पहला होगा क्या बताओ, बोलो, एंडो या एक्सो? एक्सो चाहिए, एक्सो ऑस्मोसिस। दूसरा नाम सर, एंडो ऑस्मोसिस। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सा। इट इज अ माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सेल। शब्द याद रहे, इट इज अ माइग्रेशन। एक्सो बोला, एक्सो माने एग्जिट। सो इट इज अ माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर फ्रॉम द सेल आउटसाइड एंड इट कॉजेस फ्लैसिडिटी ऑफ अ सेल, माने सेल का प्रोटोप्लाज्म पिचक जाएगा, ठीक है। देखते हैं। नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज सेल वॉल। ये मैं बना देता हूं यहां पे आपका प्यारा प्यारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके आजू बाजू में भर दूंगा वाटर। ये रहा वाटर ऐसे, ठीक है।
लेकिन ये वाटर जो है ना भाव, इट इज हाइपरटोनिक, ठीक है। सो वाटर मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ये, और ये जो अंदर है ये है, इसको बाहर लिखता हूं ऐसा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। कमाल की बात हो जाएगी। अब आप ही सोचिए कि कोड वर्ड क्या था, पो से पर था, तो ये ऐसा होने वाला है, माने वाटर इज गोइंग टू मूव 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 डैश डैश डैश, मूव आउट ऑफ अ सेल। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, यहां पे ये देखो क्या हो गया, अरे बाबा, ठीक है, सेल वही है, ठीक है, वाटर भी यही है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, क्या, यहां पे श्रिंकेज हो गया, ये देखो सेल हो गया फ्लैसिड। नाउ दिस सेल इज फ्लैसिड रे बाबा। आप बोलोगे सर सेल किधर पचका, प्रोटोप्लाज्म पचका, तो मैंने भी तो यही कहा कि प्रोटोप्लाज्म पचक जाएगा, क्योंकि सेल वॉल इज रिजिड इन नेचर माय डियर, तो उनपे वो इफेक्ट नहीं आता है। बट दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ अ फिनोमिनन इन विच द सॉल्वेंट like water, it moves from inside to the outside of our cell, and this phenomenon is termed as exoosmosis. Now due to this the cell became dash, the cell became flaccid मेरे बच्चों, ठीक है। सो इसी के साथ ही आज का वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे या नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे एंडोऑस्मोसिस। थैंक यू टू ऑल ऑफ योर माय डियर, हैव अ गुड डे। ऐसा खड़ा हो जाता हूं, ठीक है, हैव अ गुड डे।